जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र विद्या से माता काली को भेजा जाता है तो ये चीज़ होने लगती है आप लोगों के साथ। अब माता काली को शांत कैसे करें। जी दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके दुश्मन होते हैं और जलन से उनके ऊपर तंत्र क्रिया मंत्र विधि वादा सब कुछ करा देते हैं। भूत प्रेत की चीज़ जिंद पिचास देवी देवताओं को गलत में भेज देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ें करवाते हैं। कुछ लोग की बात नहीं, कलयुग के समय में आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है कि मतलब दूसरों का बुरा कराना और दूसरों का बुरा चाहना। तो यही चीज़ें आप लोगों के साथ हो जाती है और आपके दुश्मन भी बहुत होते हैं जो आप पर कराते रहते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी में आ जाते हैं। और यहाँ तक कि आपके घर में एक एक करके हर एक व्यक्ति की मृत्यु भी होने लगती है। जब किसी को मरण के लिए भेजा जाता है तो वो मृत्यु का काम पूरा करके आता है, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। तो अब जैसे मान लो आपके घर में कोई बुराई में बुरे कार्य के लिए माता काली को या फिर अन्य देवी देवता को चला देता है, तो उस देवी देवता को शांत करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी काली माता के भक्त हैं, कुछ भक्तों के साथ ऐसा होता है, जो भक्त हैं उनके साथ भी होता है, जो नॉर्मल इंसान है उनके साथ भी ऐसी होता है। जैसे उनके घर में काम धंधे बांधने के लिए या शादी ब्याह रुकवाने के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए या मृत्यु के लिए अलग अलग तरीके से देवी देवताओं को भेजा जाता है बुरे काम के लिए। और ये ज़्यादातर भक्त और तांत्रिक लोग ही करते हैं। जब आपके घर में माता काली की खोड़ होती है तो आपके साथ ये चीज़ होने लगती है, जैसे कि आपके घर में सबसे ज़्यादा कलेश रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके घर में कहीं आप कहीं से पैसे मांगोगे उधार पैसा, तो वो पैसा आपको मिलता नहीं है। वो बंदा तो बोल देगा कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन वो मिलता है नहीं, आप तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है रुकवाती है। ठीक है। तीसरी चीज़, उस व्यक्ति के घर में मतलब शांत रूप रहता है, जैसे कि मान लो सुमसाम सा एरिया रहता है, रौनक धोनक कम होती है, जिसके घर में अन्य देवी देवता को भेजा जाता है। तो अब उसके घर में जब देवी देवता को भेजा जाता है तो ये सब चीज़ें होने लगती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में कोई बीमार है, मतलब इस तरीके की उल्टी सुल्टी चीज़ें आप लोगों के साथ होने लग जाती है जब कोई तंत्र मंत्र विद्या से अन्य देवी देवताओं को भेजता है। अब आप लोगों के घर में अगर किसी भी देवी देवता की खोड़ है तो आप उसे शांत कैसे करें। जैसे मान लो, देखो आपने जैसे माँ काली को आपके घर में भेजा गया, तो माँ काली को किस लिए भेजा गया, गलत काम के लिए, ताकि आपका गलत हो। ठीक है। और उस व्यक्ति ने जिसने भेजा है, तो जिस तरीके से उसने भेजा है तो उस तरीके से आपको भी उतारना होता है, समझ रहे हैं। मतलब जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम के लिए अपना खून भी चढ़ा देते ताकि अपने दुश्मन का अंत कर सके। तो खून चढ़ा देते हैं, अपने हाथ में से निकाल के माता काली को अपने खून की भेंट देते हैं, तो भेज देते हैं। पर लेकिन माता काली जिनके घर में पूजती है उनके घर में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिनके घर में नहीं पूजती हैं उनके घर में तो पूरी तबाही हो जाती है। तो अब ये चीज़ें आपके साथ हो भी रही हैं, तो आप लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत आप लोगों को माता काली के मंदिर जाना चाहिए। ठीक है। मंदिर जाके वहाँ से माता काली की फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी लेकर आएँ, अपने घर में माता काली को पूजें। पूजने से माता काली शांत हो जाती है। शांत समझ रहे हैं, जैसे कि मान लो किसी ने बुराई पे भेजा है तो वो जो मतलब बिछली हुई है माता, उसे शांत कहा जाता है कि मैं ये भक्त तो मेरी भक्ति पूजा पाठ कर रहा है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। तो आप लोगों को माता काली की पूजा पाठ अपने घर में कर लेनी चाहिए अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अन्यथा और भी किसी देवी देवता की खोड़ है तो आप माता काली को पूज लो अपने घर में, सब खोड़ ख़त्म हो जाती है। ये ऐसी देवी है जो आपके घर में किसी भी देवी देवता की खोड़ होगी
तो कोई भी देवी देवता इसे रोक नहीं पाता, ये सबको शांत कर लेती है एक तरफ, समझ रहे। तो आप लोगों को शांत करने के लिए अपने घर में इन्हें पूजना चाहिए, दिन रात इनकी जोत जलानी चाहिए, प्रतिदिन पूजा पाठ करनी चाहिए, माता को भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए जो प्रिय भोग होता है इनका। तो ये बहुत जल्दी शांत हो जाती है और उल्टा जिसने भी आपके घर में भेजा ये वापस वहीं जाती है और उसका सर्वनाश अंत भी कर देती है, समझ रहे। तो जो काम करता है तो उसके साथ भी गलत ही होता है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तंत्र मंत्र विद्या से आपके घर में किसी भी देवी देवता को भेजा गया है, तो उसको पूज लो, उसका भोग प्रसाद चढ़ाओ, उसकी पूजा पाठ अपने घर में करो तो वो शांत हो जाता है। फिर आपका उसमें कोई भी जीवन में नुकसान नहीं हो पाता, चाहे आपका दुश्मन कितना भी कुछ आपके ऊपर करता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार। जय माता की।